नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश की दोबारा कमान संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं। शपथ ग्रहण के अगले दिन ही यानी कि आज वो अपनी नई कैबिनेट के साथ पहली बैठक की और इस बैठक में योगी मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला किया है। कोरोना काल में शुरू की गई फ्री राशन योजना को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीने के लिए मुफ्त राशन योजना को फिर से लागू करेंगे। इससे राज्य के 15 करोड़ लोगों को फायदा होगा। कोरोना महामारी के दौरान ये योजना शुरू की गई थी। वहीं कैबिनेट बैठक के बाद दोनों डिप्टी सीएम एक साथ बाहर निकले। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस फैसले सीधे 15 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलेगी। वहीं ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार लगातार गरीबों का ध्यान रख रही है और करोड़ों परिवार को इसका सीधा लाभ भी मिलेगा। वहीं ग्लोबल मैप पर गुजरात को चमकाने के लिए सरकार एक और सौगात देने जा रही है। राज्य के जामनगर में पारंपरिक दवाओं पर WHO का वैश्विक केंद्र बनेगा और इसके लिए भारत के आयुष विभाग और WHO के बीच 25 मार्च को जिनेवा में समझौते पर दस्तखत किए गए। WHO और भारत सरकार के बीच यह समझौता हुआ है। इसका विधिवत उद्घाटन 21 अप्रैल 2022 को होगा। भारत इस केंद्र के लिए $25 करोड़ खर्च करेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO और भारत सरकार के बीच हुए होस्ट कंट्री एग्रीमेंट का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि गुजरात में बन रहे WHO का नया ग्लोबल सेंटर दुनिया को बेहतर और किफायती चिकित्सा समाधान मुहैया कराने में मददगार होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को 7 देशों के बिम्स्टेक समूह के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। डिजिटल माध्यम से आयोजित होने वाले सम्मेलन में समूह के सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को विस्तार देने पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस बार श्रीलंका अध्यक्ष के रूप में बिम्स्टेक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बताना चाहेंगे, बिम्स्टेक में भारत के अलावा बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यह शिखर सम्मेलन डिजिटल माध्यम से आयोजित होगा और बिम्स्टेक का वर्तमान अध्यक्ष श्रीलंका इसकी मेजबानी करेगा। आपको बता दें कि पिछले साल कोरोना की वजह से यह सम्मेलन टाल दिया गया था। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा कि बिम्स्टेक के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 28 मार्च को होगी और 29 मार्च को समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर 28 मार्च से 30 मार्च के बीच श्रीलंका का दौरा करेंगे और वह बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली हार के बाद पार्टी के अंदर कलह सामने आ लगी है। बताना चाहेंगे कि एसपी मुखिया अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव पार्टी अध्यक्ष से नाराज हैं, क्योंकि राजधानी लखनऊ में पार्टी के विधायक दल की बैठक में शिवपाल सिंह को बुलाया नहीं गया, जबकि शिवपाल सिंह ने जसवंत नगर का विधानसभा चुनाव एसपी के टिकट पर ही लड़ा था। चर्चा है कि नवनिर्वाचित विधायकों की पहली बैठक में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में सहयोगी दलों के साथ 125 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं आज समाजवादी पार्टी के विधायकों को लखनऊ बुलाया गया ताकि विधायक दल का नेता चुना जा सके। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव को आज पार्टी विधायक दल का नेता चुनेगी और वह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी होंगे। वहीं आज की बैठक में पार्टी विधायक और पीएसपी अध्यक्ष शिवपाल सिंह को न्योता नहीं दिया गया और न ही उनके पास कोई फोन पार्टी कार्यालय से गया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिवपाल सिंह ने कहा है कि वह समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक में नहीं जा रहे हैं और वह लखनऊ से इटावा जा रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने आज वित्तीय वर्ष 2022 और 23 का बजट पेश किया है। दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बार के बजट को रोजगार बजट का नाम दिया है। सिसोदिया ने बताया कि युवाओं को रोजगार देना हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। सरकार अगले 5 सालों में राज्य के युवाओं को 20 लाख नई नौकरियां देगी। इस बार सभी विधायकों को बजट पढ़ने के लिए टैबलेट दिए गए। वहीं बजट पढ़ते हुए सिसोदिया ने कहा कि ये हमारी सरकार का 8वां बजट है। हमारी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किया है, जिससे अन्य राज्य भी प्रेरणा ले रहे हैं। वहीं दिल्ली के 75% घरों में बिजली का बिल 0 आता है।
हमने गली गली सीसीटीवी लगाकर अपराध रोकने में मदद की है। इतना ही नहीं, सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय खेल सुविधाएं डेवलप की, डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत की। अब लोग सरकारी दफ्तर के नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारी लोगों के चक्कर काटते हैं। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए केकेडी न्यूज के साथ।